हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी संडे एंजॉय कर रहे होंगे। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और आप लोग बहुत खुश रहें। तो आज ये ब्लॉग तो नहीं है, आज मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल वीडियो बनाया जाए जो आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, हमारे आसपास के माहौल से जुड़ा हुआ हो। कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपके आसपास भी घटती हैं और आप देखते हैं, देखकर अनदेखा भी कर देते हैं और कभी कभी वो कहानियाँ आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव भी डालती हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी है, बहुत ही पुरानी कहानी है जो करीब 15-16 साल पहले की कहानी है। कहानी नहीं है, एक किसी के जीवन में घटित एक घटना है जो काफ़ी हद तक हमें प्रभावित करती है। मैं भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और जब इस इंसिडेंट के बाद मुझे काफ़ी दुख भी पहुंचा था। बहुत कुछ दिमाग में चलते रहता था। ये तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि कभी ऐसा दिन मुझे भी देखना पड़ेगा। लेकिन खैर, उनके और मेरी परिस्थितियां काफ़ी अलग है और आप लोग को अब ज़्यादा उलझन में नहीं डालते हुए सीधे पॉइंट पर आती हूँ। ये कहानी है एक लड़की की जो काफ़ी कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है। 99 की बात है ये, 99 की बात है ये। कुछ ही महीने शादी को हुए थे तो उनके हस्बैंड चूँकि आर्मी में थे और 99 में आप लोग को याद ही होगा कारगिल युद्ध हुआ था। सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, सबको तुरंत बुला लिया गया था। तो उसी तरह से उन्हें भी बुला लिया गया और वो चले गए। शादी के कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन वो सौभाग्यशाली नहीं थे जो बच के आते हैं और वो वहाँ युद्ध में शहीद हो गए। तो जिनकी बात मैं कर रही हूँ वो मैं उन्हें जानती थी, पर्सनली जानती थी, दीदी कहती थी मैं उन्हें। और एक्चुअली उनका नाम तो अभी मैं नहीं बता सकती। मैं उनका नाम, चलिए मानते हैं उनका नाम मीरा था। तो मीरा दीदी को मैं पर्सनली जानती थी और इस घटना के बाद काफ़ी दुख हुआ, सबको बहुत दुख हुआ क्योंकि तुरंत नई नई शादी हुई थी, इस तरह से उनके साथ ये घटना घट गया। और उस समय बहुत ऐसी महिलाएं थीं जो तुरंत इस तरह से शादी, नई नई शादी जिनकी हुई थी और उनके पति युद्ध में गए और फिर वापस लौट कर नहीं आए। उन्हीं में से एक वो भी थी। इस घटना के बाद ऐसा हुआ कि ससुराल में सब लोगों ने तय किया इसके बाद कुछ मंथ के बाद कि इनकी शादी इनके छोटे देवर से कर दी जाए ताकि ये घर में ही रह जाएं और सब कुछ मतलब ठीक हो जाए। जो चला गया है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो है उसको तो संभाल के रखा जा सकता है। ये सोचकर उनके ससुराल वालों को लगा कि उनकी शादी करवा दी जाती है, करवा देनी चाहिए, घर में ही रह जाएंगी। लेकिन तब तक उनके मैके वाले चले गए और उनके मैके वाले गए तो उन्होंने दीदी के कान में, मतलब मीरा दी के कान में ये सब उन लोगों ने डाला कि शादी कर लेने के बाद, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, बहुत ही साधारण रूप रंग की महिला थी। और मतलब बहुत एक होता है ना मन में डर कि पता नहीं शादी के बाद ये लोग ठीक से रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके मन में ये चल रहा था, इनके मैके वालों के मन में, कि जो पैसे मिले हैं गवर्नमेंट के तरफ से उनके पति के शहीद होने के बाद, तो वो उस पैसे के लिए शादी कर रहे हैं और उनका कोई मकसद नहीं है। उसके बाद वो पैसे ले लेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे जो भी उनका करना होगा, और शादी करने के बाद अच्छे से उनकी देखभाल नहीं करेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे। ये सब उनके कान में वो लोग डालते रहे। तो वो शादी से इनकार कर दी। फिर मैके वाले एक दिन गए और उनको अपने यहाँ लिवा लाए। नई नई शादी थी, बहुत कम उम्र की लड़की थी, तो उनको लगा कि चलो भाई कितना भी है तो परिवार है, भाई है, मेरा माता पिता हैं। और मतलब जो मैके होता है और शादी के बाद तुरंत ही तो वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाता जो अपनापन होता है। तो उन्हें लगा कि मैं मैके में ज़्यादा सुरक्षित और मतलब ज़्यादा अच्छे से मैं रह पाऊँगी। मैके चली गई वो। मैके में उनके भाई थे, भतीजा भतीजी, पूरा भरा पूरा परिवार था।
तो उन लोगों के बीच में उनको आकर अच्छा लगा, हंसी खुशी दिन बीत रहा था। दिन बीतते गए, फिर उन लोगों ने सोचा कि जो पैसे मिले हैं तो बैंक में रखने से अच्छा है उसकी तुम जमीन ले लो और मकान बना लो, अपना रेंट वेंट पे दे दोगी तो कुछ पैसे मतलब आने भी लगेंगे, एक प्रॉपर्टी भी हो जाएगा। तो इस तरह से करके उनके भाइयों ने पास ही के शहर में उनके लिए एक प्लॉट देखा और उसे मतलब खरीदवा दिया और धीरे धीरे करके उन लोगों ने उस पर मकान का निर्माण करवा दिया। मकान बन गया। अब बन गया मकान तो चूंकि बच्चे छोटे छोटे थे तो सारे बच्चे बुआ के साथ आकर मतलब दीदी के साथ आकर वहाँ रहने लगे। उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है, सारे बच्चे साथ में रह रहे हैं, भतीजा भतीजी। और किसी को भी अपने भतीजा भतीजी हो या घर के जो बच्चे होते हैं सबसे बहुत स्नेह बहुत प्यार होता है। और उनका जीवन तो ऐसा था कि कोई था नहीं, तो उनके लिए तो ये पूरी दुनिया ही थे ये लोग। तो इस तरह से करके जीवन बीत रहा था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। कुछ सालों के बाद कुछ बच्चे निकल गए, जॉब वॉब करने लगे। भतीजी जो थी उसकी शादी हो गई। इस तरह से करके कुछ साल बीत गए थे। एक दिन अचानक धीरे धीरे मतलब उनकी तबीयत खराब रहती थी पर उतना ये नहीं करती थी, ध्यान नहीं देती थी। औरतों का तो ऐसा होता ही है कि बहुत ज़्यादा हो जाए तभी ध्यान देती हैं खुद पर। तो इसी तरह से वो भी अपने आप पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो उनको लाया गया, पटना दिखाया गया। तो उनको हेपेटाइटिस बी था और वो काफ़ी सीरियस हो गई, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई वो। तो वैसे में चूंकि वो प्रॉपर्टी जो उनका मकान था वो उन्हीं के नाम पे था। तो उनके भाई भतीजों ने क्या किया कि अब तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बचेंगी, तो उन लोगों ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिया। प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिया तो ये भी अब सोची कि अब तो हम बचेंगे ही नहीं, तो क्या मतलब कर देंगे तो वो लोग भी कानूनी दाव पेच से बच जाएगा, अपना निश्चिंत हो जाएगा, आखिर हमको करना क्या है। ये सोचकर दीदी भी अपनी प्रॉपर्टी को अपने भाई भतीजों के नाम पर कर देती हैं। लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो बच जाती हैं। वो जब बच जाती हैं और जब वापस अपने घर जाती हैं तो बिल्कुल सबका मन बदल चुका होता है। धीरे धीरे सब लोग वहाँ पर जो कुछ दिन रहे, तबीयत ज़्यादा खराब थी इनकी तो कुछ दिन लोग रहा वहाँ पर देखभाल करने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग वहाँ से अपने अपने काम पर अपने अपने घर पर चले गए। वो बिल्कुल अकेली हो गई। तो वो बोली कि जब मैं मतलब ठीक है किसी के पास समय नहीं है मेरे पास रहने के लिए, तो वो जो प्रॉपर्टी हमने मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं बचेंगे तो हम किए थे तुम्हारे नाम, वो मेरे नाम कर दो, वापस कर दो, मेरी प्रॉपर्टी है। पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और वो इस घुटन में घुट घुट कर रहने लगी कि मतलब एक हम इस मकान में रह रहे हैं, ये मेरे पैसे का, मेरे पति के पैसों की जमीन पे पैसों से बना हुआ ये जो मकान है वो भी अब मेरा नहीं है। जो भाई भतीजे मेरे अपने थे, जिनको पाल पोस कर बड़ा किए, जिनके परवरिश में अपनी जमा पूंजी हम खर्च करते रहे और जिनके पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में दिल खोल कर खर्च किए, वो भी अब मेरे नहीं हैं। सब एक एक करके सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। इस घुटन में घुट घुट कर वो उस समय तो ठीक हो गई, लेकिन उसके साल 2 साल बाद वो नहीं बची। क्योंकि बाहर का घाव तो दिखता है, अंदर का घाव किसी को नहीं दिखता। वो अंदर से इतना टूट चुकी थी, इतना भरोसा टूट चुका था कि फिर वो उठ के खड़ी नहीं हो पाई। तो ये जब ये चीज़ मुझे मालूम हुआ, मैं उस वक्त पटना में ही थी, तो मुझे जब ये पता चला तो बहुत दुख हुआ कि कैसे अपने आपके अपने जो होते हैं वो भी आपका भरोसा तोड़ देते हैं। गैर जब तोड़ते हैं ना तो तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो तो पता ही है कि अपने नहीं हैं। लेकिन जो आपके अपने होते हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं, वो जब भरोसा तोड़ देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये तकलीफ ना बिल्कुल आपको अंदर से तोड़ कर रख देती है। और वही हुआ मीरा दीदी के साथ, और वो फिर चली गई बेचारी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। आज उनका वो प्रॉपर्टी भी है, उनके भाई भतीजे भी हैं, और उस पे उनका जो अधिकार वो लोगों ने कर रखा था वो भी है, सब कुछ है। तो ये एक कहानी थी मीरा दी के लाइफ से जुड़ी हुई।
जो काफ़ी हद तक मुझे प्रभावित करती है और अब और ज़्यादा करती है प्रभावित। लेकिन हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, हर लेडीज़ को, हर महिला को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं इसी वजह से कि आप ऐसा, मतलब भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े कि अकेले जीवन बिताना पड़े। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप अपने फैसले लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे अब आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो और इस एक कहानी से आपने क्या सीखा। अगर आप लोग के आसपास भी इस तरह की कोई घटना हुई है जिससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे फिर एक नई स्टोरी के साथ आपसे मैं मिलूंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा और आपकी इस बारे में क्या राय है। तो अपना ख्याल रखिए। अब मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।